जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, सभी का स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी ने जो 7 क्लास में आदिकाल किया होगा, जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक आप लोग सब समझदार हैं, जो आदिकाल के नोट्स आपको करवाए हैं मैंने, उससे बाहर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तो जाने की कोई संभावना ही नहीं है। यानी क्वेश्चन जो आते हैं वो लगभग वहीं से आते हैं, 99% वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप उसी को बार बार रिवाइज करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आज अपनी भक्ति काल की जो है वो पहली क्लास है, ठीक है, भक्ति काल की पहली क्लास है। लेकिन दोस्तों एक बात मुझे बहुत बुरी लग रही है, और वो क्या लग रही है, देखो, अभी तक भी आप लोग जो हैं क्लासेस बहुत स्पीड से देख रहे हो। यानी आप फॉरवर्ड करते हो 2 की स्पीड, 2.5 की स्पीड से देख रहे हो। यार एक सोचिए, जो नोट्स बनाने में लोगों को महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, वो नोट्स आप 15 मिनट में देख के आप सिलेक्शन पाना चाहते हो। क्यों? आरपीएससी को सिर्फ आप ही चाहिए, दूसरे नहीं है क्या और पढ़ने वाले स्टूडेंट? ये आप गलती कर रहे हो। आप रिलैक्स होकर ढंग से पढ़ें, क्लास को पूरा समझें। कई बार कुछ चीजें बताई जाती है, वो नेट के लालच में उनको जो है वो फॉरवर्ड ना करें। मेरा ये कहना है। कहना मानो तो अच्छा है, वरना आपकी इच्छा। क्यों बता रहा हूं सर? आपको कैसे पता चला? हम स्पीड से देखते हैं, मैं बताता हूं। मैंने आपको कितनी बार बता दिया ये कि सबसे पहली चीज ये कि आप बोल रहे हो सर आप सेकंड ग्रेड या फिर जो है स्कूल व्याख्याता भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, आप जानते हैं। तो सर आप इनका कोर्स पूरा करवाओगे क्या? ठीक है, तो यार कोर्स अगर पूरा नहीं करवाना होता तो मैं स्टार्ट क्यों करता? पहली बात है। तो जो टॉपिक साहित्य पूरा होगा, ये बात मैंने 50 बार बता दी। व्याकरण मैंने पहले से करवा रखी है, उसके बाद भी व्याकरण की क्लासेस कंटिन्यू लेंगे, ठीक है। काव्य शास्त्र करवा देंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जैसे बालकांड वगैरह है, तो उन टॉपिक के जो है ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, वो पढ़ा के नहीं करवाएंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो कोर्स की बात होगी। दूसरी बात आई कि सर नोट्स, कमेंट देखता हूं सर या तो थोड़ा साइड में हट जाओ, हमें स्क्रीनशॉट लेने दो या हमें पीडीएफ अवेलेबल करवा दो। आपको मुझे लगता है कि मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं आप चाहे बुरा माने, मैंने 1000 बार बता दिया कि नोट्स जो है आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, ये नाम की एप्लीकेशन है हिंदी पॉइंट, अभी लास्ट में और बता दूंगा। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज है, बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे कहने पे जिन्होंने परचेज किया, मैं उनको बधाई देता हूं। और क्यों देता हूं? इसका कारण यह है कि उन्होंने बहुत बेस्ट लिया है। कैसे लिया है बताता हूं, चलिए आगे देखिए। ये 4 प्रकार की अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वो अभी आपको ये शो होगी जब आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन ऑन करोगे। तो आपको ये देखिए, आप फॉरवर्ड ना करें, इसको ध्यान से समझे पहले कि इनमें अंतर क्या है, बाद में परचेज करें, पहले नहीं। ये है हिंदी संपूर्ण कोर्स की टेस्ट सीरीज। हिंदी संपूर्ण कोर्स की टेस्ट सीरीज का मतलब ये हुआ, इसमें अपने जितने भी, चाहे सेट का पेपर हो चाहे नेट का पेपर हो, यानी इसमें साहित्य के खूब सारे टेस्ट आएंगे। क्या आएंगे? साहित्य के एक के बाद एक टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। समझ आ गई बात? इसके अलावा संपूर्ण व्याकरण होगी। संपूर्ण व्याकरण का मतलब सारे व्याकरण के टॉपिक, यानी वो रीड से संबंधित हो, चाहे वो एसआई में काम आए, चाहे वो सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, सब जगह। दूसरा, नेट और सेट लेवल के प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इन तीनों चीजों के जो हैं वो संपूर्ण नोट्स जो हैं बराबर मिलते रहेंगे, संपूर्ण नोट्स मिलते रहेंगे। और लगभग आपको 50 टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स की संपूर्ण पीडीएफ मिलती रहेगी, जैसे जैसे तैयार होगी इसमें अपलोड होती रहेगी, मिलती रहेगी। और एक साथ प्लस इसमें कुछ जो कठिन टॉपिक होते हैं, जैसे मान लो कई बार कठिन टॉपिक आ जाते हैं तो उनकी वो समझ में नहीं आता है, सर आप इसको थोड़ा और बढ़िया, तो उन कठिन टॉपिक्स की, जैसे कुछ बच्चे कोर्स मांगते हैं कि नहीं सर हमें तो कोर्स में पढ़ना है, तो इसमें कुछ जो है वो क्लासेस भी आपको मिलेगी। ये कोई बाउंडिंग नहीं है, ये मैं अपनी इच्छा से बता रहा हूं कि जो कोई कठिन टॉपिक हो, मुझे लगा कि चलो ये टॉपिक और दे दो, यहां पे और समझा दो एक बार, तो आप लोग ये लीजिए, सबसे बेस्ट है। मैं पहले से बता रहा हूं, और मैंने पहले ही कहा था, बहुत से स्टूडेंट ने परचेज कर लिया। उसके बाद ये जो चीज है, ये अगर कोई बच्चा केवल नेट और सेट दोनों लेना चाहता है, नेट सेट की तैयारी कर रहा है, तो वो उसे ये लेना चाहिए कि नहीं सर मुझे तो संपूर्ण चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये नेट सेट के लिए चाहिए। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हमें तो स्कूल व्याख्याता की ही करनी है, हमें सेकंड ग्रेड नेट सेट कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये देखिए, स्कूल व्याख्याता टॉपिक अनुसार 30 ऑनलाइन टेस्ट हिंदी, जिसमें और कोर्स की संपूर्ण निःशुल्क पीडीएफ जो नोट्स हैं वो नोट्स, तो नोट्स आपको मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज जो है वो कल लॉन्च होगी, यानी आप जाने कल संडे को ये लॉन्च हो जाएगी ये टेस्ट सीरीज। और एक ये सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जो जो भी सिलेबस होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, ये भी जो है कल। यानी ये दोनों जो टेस्ट सीरीज है, ये दोनों जो टेस्ट सीरीज है, ये दोनों, ये कल आपको शाम तक हो सकता है मिल जाएगी। तो ये दो अगर आप अलग अलग लेना चाहते हो तो आप ये ले लीजिए, और अगर आप
सेट अलग लेना चाहते हो तो ये मतलब अलग अलग लेना चाहते हो तो ये 3 है, लेकिन आप इन तीनों को कंबाइंड में प्लस आप आगे मान लो इस बीच में केवीएस आए, एनवीएस आए, डीएसएसबी आए, कोई सी भी भर्ती आए, उन सब में काम आने वाली जो है ये टेस्ट सीरीज है। मैं आपको ये कह रहा हूं ये सबसे मेरी जो है बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आपको पहले बोला था, वरना आपके सामने तीनों ऑप्शन खुले हैं, इनमें नोट्स उपलब्ध हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं डिटो वही नोट्स है, प्लस जैसे ही वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी आने के बाद में जैसे मान लीजिए आपको मैं बताता हूं, वैकेंसी आने के बाद जैसे मान लो ये नोट्स हैं, इन नोट्स में मुझे लगा कि यार कुछ नई चीज और ऐड करनी चाहिए, तो उस दौरान जो है इन नोट्स में कुछ नए ऐड करके और उसको अलग मान लो पीडीएफ नोट्स, कई बार मैं कुछ हाथ से लिखूंगा तो वो चीजें भी आपको नोट्स में मिलती चलेगी, वो उसके लिए अलग क्लास तो होगी नहीं, समझ रहे हो मेरी बात में, तो वो आपको अलग से मिलती रहेगी, बेस्ट है। अब आप चाहते हो मैं बार बार किनारों स्क्रीनशॉट लेने दूं, ये पॉसिबल नहीं है, आप चाहे खुश रहें चाहे राजी, क्योंकि मुझे लग रहा है इतना बढ़िया तरीके से क्लासेस दे रहा हूं, ठीक है, फिर भी दिक्कत रह ही रही है, ये कर दो वो कर दो ऐसे कराओ, आप बिना देखे पढ़ाओ, मैंने पिछले 3 साल में बिना देखे ही पढ़ाया है, समझ आ गई बात, तो बिना देखे पढ़ाओ, ये करो वो करो, मैं आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए नहीं हूं, मैं आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए मेहनत करता हूं, ठीक है, फरमाइश पूरी नहीं की जा सकती है, माफी चाहता हूं, आपको आज कोई बात बुरी लगेगी, लेकिन आपके जो ये इस तरह के कमेंट्स देख के मुझे भी बुरा लगता है कि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ नहीं रहे हो और डेली नई नई फरमाइश चला रहे हो, 5,000 10,000 बच्चे वीडियो देखते हैं, क्या 10,000 की फरमाइश पूरी हो सकती है? सबकी अलग अलग थिंकिंग है, कोई कैसे ही पढ़ना चाहता है, कोई कैसे ही पढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं होता है, आपको इस तरीके से अच्छा लगता है, इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है तो आपका स्वागत है, आपको लगता है नहीं ये बेकार तरीका है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तो ये चीज है, आप इसे समझें तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए, क्योंकि जल्द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज उसमें शुरू हो चुकी है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, जिन बच्चों ने परचेज किया उनको पता भी है, ठीक है, चलिए टेस्ट सीरीज में मतलब इतना अच्छा प्रयास करें आपके बिना कहे, फिर भी रोज कोई ना कोई कमेंट आ रहा है सर ऐसे करो और वैसे करो, यार ये माथाफोड़ नहीं चाहिए। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे आज भक्ति का, लेट्स चिल, अब आराम से शांत रहिए और रिलैक्स होकर ध्यान से सुनिए, ये सब के लिए नहीं, ये कुछ स्टूडेंट जो हैं वो फिर क्या, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं, मैं डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो काम करने में मजा नहीं आता, फिर रहता है कि यार इतना कर रहे हैं फिर समझ नहीं आ रहा, वरना ये होता है कि मैं खुद ही सोचता रहता हूं कि चलो इसमें अपडेट क्या करें, कुछ नया कैसे दें, मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्लासेस लाने की सोच रहा हूं टेस्ट सीरीज के बाद में, तो टेस्ट सीरीज जो है वो चलती रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी होगी, तो इस तरह मुझे डिस्टर्ब ना करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें तो वो ज्यादा बेस्ट है। चलिए हाँ जी, तो आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, भक्ति काल में क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए, भक्ति काल को समझना चाहिए, भक्ति काल में से कहां से क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें बताएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने कहा किसी भी काल को पढ़ो तो उस काल की सामाजिक परिस्थितियां जाननी चाहिए कि सामाजिक परिस्थितियां भक्ति काल में कैसी थी, तो भक्ति काल का अभी आपने समय देखा 1375 से जो है विक्रम संवत से 1700, पहला प्रश्न यही बन जाता है कि 1375 विक्रम संवत से 1775 विक्रम संवत, इस समय छुआछूत की भावना थी, बिल्कुल कहीं ना कहीं छुआछूत की भावना जो है वो देखी जाती थी, और मैंने कहा ना जहां किसी काल में अगर छुआछूत और स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं होती तो इसका मतलब वो जो समय होता है वो सामाजिक दृष्टि से अच्छा काल नहीं था। धार्मिक परिस्थितियों में बात करें तो भक्ति काल में संत मत की पृष्ठभूमि नाथों और सिद्धों ने तैयार कर दी थी। बौद्ध धर्म का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद चलाया था, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है कि आप जानते हैं कि जब दक्षिण से आया तो वहां किस प्रकार से जो है ब्राह्मणों का विरोध होता था, तो उनके विरोध में वापस आए बौद्ध और जैन धर्म के विरोध में कौन है, आलवार नयनार आए, तो इस तरह से ये वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं, आज भी वर्तमान परिस्थितियों में भी ये देखने को मिलता है कि एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, विरोध करते रहते हैं, उससे हासिल कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने जो है वो एक प्रतिक्रिया स्वरूप, समझ रहे हो, मतलब जब अपने पे पत्थर आने लगे तो एक ढाल स्वरूप जो है इन्होंने क्या चलाया, अद्वैतवाद चलाया, और उत्तरी भारत में भक्ति के द्वार किसने खोल दिए, रामानंद ने, और हम पढ़ते भी हैं द्राविड़ी भक्ति उपजे और लाए रामानंद, है ना, ये पढ़ते हैं। तो हिंद इस्लामिक समन्वय का आधार सूफियों ने तैयार किया, तो बौद्ध धर्म का विरोध करते हुए अद्वैतवाद शंकराचार्य ने चला दिया,
उत्तरी भारत में रामानंद ने भक्ति का जो है वो मोर्चा संभाल लिया और हिंदू और मुसलमानों को मिलाने के लिए, उनमें आपसी वैमनस्य खत्म करने के लिए जो है सूफियों ने एक मार्ग तैयार किया, जिसमें हिंदू कथाओं को, मुस्लिम कवियों ने हिंदू कथाओं को उठाया, अपनी कथा का आधार बनाया और प्रस्तुत किया। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल। कमल कुल श्रेष्ठ जो हैं वो भक्ति काल को कलात्मक काल कहते हैं। ठीक है, कलात्मक काल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या ये रीति काल को कहते हैं? बताओ, देखें, रीति काल को तो कला काल कहते हैं। क्या कहते हैं? कला काल कहते हैं। कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। कलात्मक काल, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी? तो मोहम्मद तुगलक के शासन काल के समय इस युग का उदय माना जाता है। तो मोहम्मद तुगलक का जो है वो शासनकाल था, और आप जानते भी हैं मोहम्मद तुगलक को जो है पागल सुल्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक ही था ना जो कभी राजधानी चेंज करता था, कभी मुद्रा चेंज करता था, है ना। तो इस तरह से मोहम्मद तुगलक जो है के शासनकाल में इस युग का उदय माना जाता है। अब यहां से कोई प्रश्न नहीं आने वाला, प्रश्न अब आगे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भक्ति साहित्य का उद्देश्य क्या था? आखिर जो भक्ति काल में जो भक्ति साहित्य लिखा गया उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? क्यों लिखा भक्ति साहित्य? क्या जरूरत पड़ी कि तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या फैक्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। नैतिक पतन जो हो रहा था उस नैतिक पतन को दूर करना और शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। तुलसीदास जी के जो क्या कहते हैं जो रचना है रामचरितमानस, वो भी कहीं ना कहीं शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करती है। उच्च कोटि काव्य रचना और आध्यात्मिकता व सामाजिक चेतना के कारण भक्ति काल को सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा था। क्यों कहा था? वहां तो यह आया था कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय उच्च कोटि काव्य लिखा गया उच्च कोटि काव्य। रामचरितमानस लिखा गया, सूरदास जी की जो सूर सागर लिखा गया, उधर आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी ने भी जो है पद्मावत लिखी, बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखे गए। लेकिन आजकल कुछ अदजल गगरी छलकत जाए जो होते हैं वो तुलसीदास जी, सूरदास जी को भी जो है वो गलत ठहराते हैं। इन्होंने उच्च कोटि साहित्य लिखा था। हमसे पूर्व के जो विद्वान थे वो इस साहित्य का सम्मान करते थे। आध्यात्मिकता थी यहां पर, साथ में सामाजिक चेतना। हमने पढ़ा कि सामाजिक परिस्थितियां, छुआछूत की भावना थी और नारी की दुर्दशा थी। बिल्कुल ये है तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इन कवियों ने क्या किया? इन समाज सुधारकों ने क्या किया? कबीर जैसों ने क्या किया? छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। रामानंद ने क्या किया? छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। लोग रामानंद पे क्वेश्चन मार्क। आप सोचिए, रामानंद जो एक विशुद्ध ब्राह्मण है ना, वो कबीर को क्या अपना शिष्य बनाता? नहीं। आप सोचोगे सर, हाँ ये सोचने वाली बात है कि रामानंद जो है वो कबीर को शिष्य कैसे? और कबीर तो जो है वो एकदम निकृष्ट माना जाता था उस समय, लेकिन कबीर को। लेकिन अब इसके बीच में क्या होता है? देखो, पूरी कथा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हम पढ़ते हैं या मौखिक किंवदंतियां भी हैं जो विद्वान साथी हैं उनसे कई बार सुनते हैं। तो ऐसा आता है कि जब कबीर को पता चला कि रामानंद नाम के गुरु हैं और वो बहुत विद्वान हैं, तब कबीर जो है, कबीर को पता था भाई वो मुझे शिष्य बनाएंगे नहीं। तो कबीर ने सोचा भाई मुझे शिष्य बनाएंगे नहीं, अब मैं जो है और शिष्य मुझे उनका ही बनना। क्योंकि कबीर तो अक्खड़ स्वभाव के थे, मस्त मौला है ना, फक्कड़ अक्खड़ कह सकते हो आप। तो कबीर ने सोचा कि भाई शिष्य तो बनाएंगे नहीं, पार तो पड़ेगी नहीं। तो कबीर ने पूरा पता किया कि रामानंद जो है वो प्रातः स्नान के लिए जो है गंगा जी जाते हैं, और उस समय लाइटें वगैरह तो थी नहीं। तो जिस घाट पे स्नान करने के लिए जाते थे, ठीक है, तो कबीर जो है वो घाट से जब सीढ़ियां उतरे तो कबीर वहां लेट गए। अब रामानंद जब उतरने लगे तो एकदम से पैर जो है वो कबीर पर पड़ा। तो रामानंद हे राम इस तरह से कुछ सेंटेंस बोला, हे राम तू ही है, इस तरह से कुछ सेंटेंस बोला, और उसके बाद चले गए। उन्होंने सोचा कोई जीव आ गया होगा मेरे पैर के नीचे, ठीक है। अब कबीर ने ये जो है प्रचार करना शुरू कर दिया कि रामानंद मेरे गुरु हैं, रामानंद मेरे गुरु हैं। तो ब्राह्मणों ने ऐतराज किया कि भाई कबीर को कैसे, कबीर प्रचार कर रहा है। तो बोला पकड़ के लाओ उसे। अब कबीर को जब पकड़ के लाए तो कबीर ने कहा आप ही मेरे गुरु हैं। बोला मैंने तुझे कब गुरु बनाया? बोला बिल्कुल आप मेरे गुरु, आपने मुझे बनाया। कैसे बनाया, क्या बनाया? तब उन्होंने पूरी घटना बताते हैं वो
कि आप उस दिन स्नान के लिए गए थे, तब आपने मेरे ऊपर पैर रखा और गुरु ने जो है वो पैर रख के शिष्य को जो मुझे स्पर्श किया और मुझे अपना शिष्य बना लिया। और उस वक्त जब रामानंद मिलते थे तो पर्दा था, पर्दे के पीछे कबीर, इधर रामानंद। फिर रामानंद जी ने जो है पर्दा हटा दिया और हटाने के बाद जो है वो कबीर को अपना शिष्य बना लिया। तो वो लोग जो थे ना वो बहुत विद्वान जन थे, और विद्वान जन होने के कारण जो है वो समझते थे, वो अपने शरण में लेते थे। भगवान राम ने भी विभीषण जो राक्षस जाति से थे उनको अपने शरण में लिया। तो वो रामानंद हैं, शंकराचार्य, ये बहुत विद्वान जन थे, और इसीलिए कबीर जो है वो रामानंद का शिष्य बना। और सबने, रैदास हो चाहे मलुकदास हो चाहे कबीर हो, कोई से भी हो, सबने क्या है कि छुआछूत जो है उसे मिटाने का प्रयास किया, और दूसरा जो नारी की जो स्थिति थी उसको भी सुधारने का प्रयास कहीं ना कहीं किया। ये बातें क्यों बताते हैं? क्योंकि साहित्य के अभ्यर्थी होने के बाद, हालांकि ठीक है थोड़ा समय कम मिलता है, वरना ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहते हैं। जो शॉर्टकट जाने की कोशिश करते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है, वो बार बार घूमते हैं। शॉर्टकट नहीं, एक बार ढंग से पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे मैं तुलसीदास जी और सूरदास जी की लड़ाई बताऊंगा, शायद आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। तुलसीदास जी और सूरदास जी में भी आपस में एक जगह छोटा सा टकराव होता है, लेकिन वो टकराव किस प्रकार का होता है बताऊंगा। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में हुआ था। हम जानते हैं कि भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था। वैसे ही जैसे एक प्रश्न आता है कि जो डिंगल है, डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किसने किया था? तो अब डिंगल पढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासों में डिंगल है, हम ये पढ़ते हैं। डिंगल शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था बांकीदास जी ने, आप जानते भी हैं बांकीदास जी, ठीक है, चारण कवि थे बांकीदास जी, उन्होंने सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। वैसे ही भक्ति काल हम पढ़ते हैं, लेकिन भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो कहां हुआ? श्वेता श्वेतर उपनिषद में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तमिल में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, रहता भी है, आपको पता है, द्राविड़ी भक्ति उपजे लायद रामानंद। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 मानी। 1350 से 1450, 1550, 1650, ये जो है वो समय माना है। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या समय माना है, तो 1350 से 1650 ईस्वी माना है, ठीक है। आगे आइए, भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए सब अलग अलग कारण बताते हैं कि भाई भक्ति काल का उदय क्यों हुआ। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इस्लाम के प्रभाव के कारण भक्ति काल का उदय आया। क्या कहते हैं? अभी पहले एकदम एग्जैक्ट परिभाषा याद करने की जरूरत थोड़ी है। वो कहते हैं कि भारत में जो मुस्लिम राज आने से हिंदू जनता जो है वो हताश थी, निराश थी, तो उसे किसी न किसी जगह आश्रय चाहिए था कि कोई सहारा मिल जाए, तो इसलिए भक्ति काल का उदय होता है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, इस बात के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम भारत में ना आया होता तो भी भक्ति का उदय बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज। जबकि ताराचंद जी क्या कहते हैं कि भक्ति काल तो अरबों की देन है। किसकी देन है? अरबों की। ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि ये तो ईसाइयों की देन है। क्या कहते हैं? ये तो ईसाइयों की देन है। तो वहीं पर बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि पराजय की क्षति का पूरक है, कि भाई हिंदू राजा जो थे पराजित हो चुके थे, तो वो पराजय की जो क्षति थी उस क्षति को पूरा करना चाहते थे, वो दुख उन्हें था, तो कहीं ना कहीं वो धर्म की ओर मुड़कर जो है वो अपने मन को तसल्ली देना चाहते। तो ये सबका अलग अलग कारण। अब आइए पढ़ते हैं। अब मैं बिना देखे पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं उससे क्या मतलब है? मुझे, मेरी परीक्षा थोड़ी है, मेरा काम हो चुका है, मैंने जो पास करना था एग्जाम पास कर लिया, नौकरी लगनी थी लग गया। अब आपको लगनी है ना, आपको नए अपडेट पेपर्स जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास है। आप तो पढ़िए सिर्फ। मुसलमानों के राज करने से हिंदू हताश, निराश, पराजित अनुभव करने लग गए थे, और इस प्रकार हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम जो है वो भक्ति है। ये तो कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? ये हताशा का परिणाम नहीं बल्कि हिंदू जाति की स्वाभाविक आस्था का परिणाम है। बोला हताशा से थोड़ी हुआ है, ये तो स्वाभाविक रूप से हिंदू जाति जो है वो हमेशा धर्म में लिप्त रहती है और हमेशा धर्म को जो है वो श्रेष्ठ मानती है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, मैं इस्लाम का महत्व भूल नहीं रहा हूं, परंतु अगर इस्लाम न आया होता
तो भी भक्ति का उदय 12 आना वैसा ही होता जैसा अभी है। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? ईसाइयत की देन है। ताराचंद क्या कहते हैं? अरबों के। अब याद कैसे होता है यह सीखिए मुझसे, न कि मेरा मूल्यांकन। तारे जो होते हैं, तारा शब्द अरबों का है, अरबी शब्द है। तारा शब्द किसका है? अरबी का। एलोसा जिंदगी भर फिट हो गयो कि भक्ति काल के उदय का कारण अरबों की देन किसने माना? तारे ने माना। ईसाई ग्रियर्सन कौन था? ईसाई था। ये लो साहब ईसाइयत की देन है। बाबू गुलाब राय पराजय की क्षति का पूरक, ये अपने आप में अलग है और ये दोनों अपने आप में एक दूसरे के विरोधी हैं। सिस्टम से पढ़िए, एकदम क्रमबद्ध पढ़ेंगे। अन्य कारण, देश में मुस्लिम शासन की स्थापना और हिंदू जन में हताशा, तो ये उन्हीं कारणों में से निकला हुआ कारण है। पराजित मनोवृत्ति के समन का प्रयास, ये बाबू गुलाब राय वाला सेम ही लग रहा है। तात्कालीन धार्मिक परिस्थितियां जो थी ना, वो भी कहीं ना कहीं भक्ति काल के उदय का कारण थी, क्योंकि नाथों और सिद्धों ने ही, जो उदयनाथ, सिद्ध, रामानंद, शंकराचार्य, इन्होंने एक नींव खड़ी कर दी थी धर्म की, तो ऑटोमेटिकली भक्ति काल का उदय होना ही था। और भक्ति भारत का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था, भक्ति का उदय जो था वो दक्षिण भारत। भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का प्रारंभ आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ था। आप जानते हैं जो वैष्णव थे वो आलवार थे, शैव जो थे वो नयनार थे। और दक्षिण भारत में पहले आलवारों ने और उधर नयनारों ने, इन्होंने मिलकर जो आंदोलन चलाया था, बल्कि आलवारों ने जो है वो कहीं ना कहीं जो आंदोलन चलाया वो आगे चलकर भक्ति, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं। आलवार भक्त, अब इनके बारे में जानते हैं कि आलवार भक्त है क्या, जानना जरूरी है। तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। तमिल प्रांतों में बौद्ध और जैन का विरोध करने के लिए शैवों और आलवारों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। जब बौद्धों ने, जैनों ने जो वैदिक धर्म है उसका विरोध करना शुरू कर दिया, वैदिक धर्म में कमियां निकालनी शुरू कर दी, तब वैष्णवों और शैवों ने, यानी आलवार और नयनारों ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया। और वही बात है कि तू मुझे गाली दे रहा है तुम्हें, तो एक बताया कि जो कमियां निकाली जा रही है वो कमियां नहीं है, वो कमियां नहीं है जो कमियां निकाली जा रही। और इस तरह से एक नया आंदोलन खड़ा हो गया, भक्ति आंदोलन। और साथ में इन्होंने अपने धर्म की जो कुछ त्रुटियां थी उनको सुधारने का प्रयास भी किया। हम लोगों ने, मैं आपको रियल बताऊं, आप जो वास्तव में साहित्य में रुचि रखते हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने शंकराचार्य, जो तुलसीदास, सूरदास, भक्ति काल में ये जो लेखक, ये जो रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त हैं, इनकी जो किताबें हैं ना, इनकी किताबें ठीक है, आज कंपटीशन का मामला है, हम फटाफट जो है इतना ही पढ़ना चाहते हैं जैसे एग्जाम के अंदर जो है वो सिलेक्शन ले लें। लेकिन रियलिटी क्या है, हम जब तक इन किताबों को नहीं पढ़ते ना तब तक हम साहित्य जान ही नहीं पाते। हम साहित्य जान ही नहीं पाते हैं। हम लोग साहित्य को उतना ही समझ रहे हैं जितना अभी जो नोट्स में पढ़ रही है, ये नहीं है। ये तो सिर्फ वो है जो कंपटीशन में आएगा। इसके पीछे की हकीकत जो है ना वो बहुत श्रेष्ठ है। जो सुनते हैं तो बोलते हैं कि वास्तव में कैसा आंदोलन चला होगा, किस प्रकार से चला होगा। लेकिन खैर हम नहीं पढ़ेंगे अभी। 6वीं से 9वीं शताब्दी, ये प्रश्न आएगा कि आलवारों का समय कौन सा था? 6वीं से 9वीं शताब्दी। आलवार शब्द किस भाषा का है? तमिल भाषा का है। आलवार मतलब वैष्णव है। किसके प्रतिरोध में? बौद्धों और जैनों के विरोध में खड़ा हुआ आंदोलन था। आलवार भक्तों द्वारा 4000 पदों का संकलन जो है वो दिव्य प्रबंधन के 4 भागों में न किया गया है। यह चीज आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में और हमें यही चीज याद रखनी है। आलवार भक्तों की संख्या भी कितनी है? 12 है। 3-4 जो क्वेश्चन निकलते हैं उन पर फोकस करना। अब आप जब नोट्स मान लो प्रिंट जिन्होंने निकलवा लिए, उन्होंने क्या करना है, नोट्स बराबर देखते थे, कोई नई चीज बताऊंगा वो ऐड कर लेना, और मेरी अगली क्लास नहीं आए तब तक उन्हीं को रिवीजन करना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों का योगदान, आइए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो है उसको मतलब एक तरह से चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको है? रामानंद व वल्लभाचार्य। किसको है? रामानंद। बंगाल में किसने मोर्चा संभाला? चैतन्य महाप्रभु। असम में शंकर देव। देख लीजिए क्या है? असम, और ये क्या है? समधनकर। शंकर का संधि छेद ये होता सम, ये लीजिए असम शंकर।
याद करने का तरीका सीखिए, रटना नहीं पड़ेगा, एक बार में हो जाए। उड़ीसा, 5 सखा उड़ गए थे, इसीलिए उड़ीसा। उड़ीसा 5 सखा, उड़ीसा उड़े कितने थे? 5 जने उड़े थे, 5 सखा उड़े। महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय, आप जानते हैं ज्ञानदेव नामदेव जो हैं वो वारकरी संप्रदाय। संत ज्ञानदेव उन्नायक कहे जाते हैं, वारकरी संप्रदाय के उन्नायक और प्रथम उपासक कहे जाते हैं, जबकि नामदेव को विठोबा का भगत नाम से जाना जाता है। वारकरी संप्रदाय में प्रमुख 4 संत थे, और वो 4 कौन से थे? ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। अब मान लो प्रश्न आ गया कि वारकरी संप्रदाय से संबंधित संत नहीं है, तो हमें पता है कि भाई ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तो है, इनके अलावा कोई अगर और होगा तो वो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। कबीर व जायसी दोनों ही रहस्यवादी कवि हैं। कबीर के भी रहस्यवाद मिलता है काव्य में और जायसी में मिलता है, परंतु कबीर की रचनाओं में जो साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है और जायसी की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। यह ध्यान रखना, अंतर क्या है कि वो साधनात्मक रहस्यवाद दिखाते हैं और ये, क्योंकि वो निर्गुण है, एक क्या है निर्गुण में, एक सूफी है और एक क्या है संत। तो जो सूफी है वहां भावात्मक या भावनात्मक रहस्यवाद मिलेगा, जबकि वहां जो है वो षट चक्रों पर जोर देते हैं, कुंडलिनी, ज्ञान, योग, इन पर जोर देते हैं, तो साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है। प्रतीकात्मक भाषा, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारत में आलवार एवं नैनार सेवों ने मिलकर आंदोलन किया, 3 बार आ गई, ये बात कोई खास नहीं है, आगे चलते हैं। आइए, प्रमुख दर्शन। अब ये दर्शन आप जानते हैं 100% एक प्रश्न हमेशा आता है, इनको याद करना है हमें। कैसे याद करोगे? चलिए देखते हैं। अद्वैतवाद अभी हमने पढ़ा था, किसने चलाया था? शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य। विशिष्ट तो हमेशा राम ही थे, दिमाग में रखो, विशिष्ट तो हमेशा राम ही थे, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद याद रखना, मध्वाचार्य। अब द्वैत यानी, द्वैत का मतलब यूं मान लीजिए, मैं इसको यूं लेता हूं, द्वैत का मतलब जन्म, तो जन्मे थे मध्वाचार्य। और अद्वैत जो जन्मे थे ही नहीं, शंकर। जन्म मरण से जो मुक्त है वही शंकर है। अद्वैत जन्मे कौन? मध्वाचार्य, और अजन्म अद्वैत यानी शंकराचार्य। और द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदाभाद, मतलब जन्म मरण का चक्कर ही भूल गए, निम्बार्काचार्य। कौन है? निम्बार्क। अब क्यों? क्योंकि देखिए, नींबू खाने से, नींबू खाने से, सॉरी नींबू ऐसा लिखा जाता है, नींबू खाने से जो है वो आप बताइए सनक चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है? सनक संप्रदाय भी जो है वो कहीं ना कहीं निम्बार्काचार्य ने चलाया था। तो सनक चढ़ी नींबू खाने से सनक चढ़ी, और सनक चढ़ने के बाद द्वैत अद्वैत, भेद अभेद, किसी को कुछ पता ही नहीं रहा, द्वैत अद्वैत भेद अभेद का। इसको हंसा संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय भी बोलते हैं। मैंने कहा ना, नींबू खाने से सनक चढ़ी, सनक चढ़ते ही जो है वो हंसा यानी हंसा किसको? आत्मा को अक्सर हंस कहकर संबोधित किया गया है। तो एक बार नींबू खाने से जो हंसे को ऐसी सनक चढ़ी कि वो तो द्वैत अद्वैत भेद अभेद सब कुछ भूल गया। विशिष्ट तो हमेशा राम थे, जन्म यानी द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, जबकि अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। शुद्ध तो हमेशा वल्लभाचार्य थे। वल्लभ जो है इसका मतलब ही होता है शुद्ध, पुष्टि मार्ग, वल्लभ। और योग दर्शन किसका है? पतंजलि का है। योग दर्शन किसका है? पतंजलि का है। अभी तक तो सारा खेल बाकी पड़ा है, इस बात को भी याद रखना। और यहां से एक प्रश्न पक्का आएगा, क्लियर बता रहा हूं, पक्का आएगा। तो अब देखिए यहां पर, श्री राम, सनक तो नींबू खाने से चढ़ी। रुद्र यानी महेश, महेश तो विष्णु के दोस्त थे। ब्रह्म यानी मध्वाचार्य, ब्रह्मा ने द्वैत जन्म दिया, ब्रह्म संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय, मध्वाचार्य। विष्णु ही तो जाम्बोजी महाराज। स्मार्ट तो संसार में सबसे ज्यादा स्मार्ट तो शंकर थे, क्योंकि एकदम मतलब वो क्या कहते हैं उसे, स्मार्ट तो हमेशा शंकर थे, क्योंकि पाउडर वगैरह पूरा लगाते थे। राधा का हित तो वल्लभ नहीं देखा था, राधा का हित तो हरि ने देखा था। राधा वल्लभ हित हरिवंश। हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय हरिदास जी का। चैतन्य महाप्रभु साधो संप्रदाय वीर। जो वीर होते हैं वही साधो होते हैं। साधो का मतलब सज्जन है, जो सज्जन होते हैं वही वीर होते हैं। वीर तो हमेशा साधो होते हैं।
सतनामी जगजीवन, सतनामी संप्रदाय जगजीवन। अगर दोस्तों आपको स्वसुखी रहना है तो आप राम के चरणों में जाइए, और अगर आपको तत्काल सुखी होना है तो इस जीव को ही राम को दे दीजिए। वाह क्या तुकबंदी है, मजा आ गया होगा। अगर आपको स्वसुखी रहना है तो राम के चरणों में जाइए, राम चरण दास। तत्सुखी तत्काल सुखी होना है तो जीव को राम को ही सौंप दीजिए। तपसी शाखा कील्हा दास। आपको परीक्षा में तपना पड़ता है, जैसे कील्हों पर बैठे हुए हो, तब जाके सिलेक्शन होता है। परम ब्रह्म, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, लेकिन परम ब्रह्म दादू हैं। वारकरी संप्रदाय ज्ञानदेव का है। दास दासी मीरा है। दस नामी संप्रदाय शंकराचार्य का है, ध्यान रखना। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर का है, जबकि रसिक संप्रदाय अग्रदास का है। ये लीजिए। अब इतने संप्रदायों से एक क्वेश्चन जो है वो 100% आता ही आता है। समझ रहे बात? एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, और आप आराम से जो है इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। स्पीड से भी याद करोगे तो भी जो है वो काम हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं स्पीड से। देखिए, संप्रदाय व उनके प्रवर्तक श्री राम, तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। सनक तो नींबू खाने से आसी, निम्बारकाचार्य। रुद्र, रुद्र यानी शिवजी, शिवजी विष्णु जी के मित्र थे, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। ब्रह्म, ब्रह्म यानी जन्म, ब्रह्म द्वैत, द्वैत यानी मध्वाचार्य, और परम ब्रह्म यानी दादू का है। विष्णु संप्रदाय जो है वो जाम्बोजी महाराज का है। स्मार्ट तो सबसे शंकर थे, क्योंकि एकदम बढ़िया तरह से श्रृंगार करते थे। और राधा का हित तो हित हरिवंश ने देखा था, राधा का हित तो हरि ने देखा था, राधा हित हरिवंश। हरिदासी संप्रदाय हरिदास का है, जिसे सखी संप्रदाय भी बोलते हैं। चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है। साधो संप्रदाय जो है वो वीर भान, जो वीर होते हैं वही साधो होते हैं। साधो यानी सज्जन, सज्जन होते हैं वो हमेशा वीर होते हैं। इसके अलावा सतनामी, सतनाम जगजीवन राम है। अगर आपको स्व सुखी होना है, खुद सुखी होना है, तो राम के चरणों में आ जाइए। लेकिन आपको अगर तत्काल सुखी होना है तो जीव को ही राम को दे दीजिए, जीवा राम। तपसी, तपना पड़ता है, कील्हों पर बैठकर तपना पड़ता है, तब जाकर सिलेक्शन होता है, पढ़ना पड़ता है। परम ब्रह्म दादू का है। वारकरी ज्ञानदेव का है। दास दासी मीरा का है। 10 नामी शंकर का। 10 नाम है शंकर के। कितने नाम है? 10 नाम है, सबसे स्मार्ट है ना? अच्छा वो हाँ बिल्कुल, शंकराचार्य। और महानुभाव जो है वो चक्रधर का है। महानुभाव संप्रदाय कौन? चक्रधर। चक्र को धारण करने वाले महानुभाव भगवान श्री विष्णु, चक्र को धारण करने वाले। रसिक संप्रदाय जो हैं वो अग्रदास के हैं। ये लीजिए, ये सारे संप्रदाय जो हैं वो फिनिश होते हैं। पढ़ने का तरीका होता है, एक बार में सेट करने का तरीका होता है, जिंदगी में दोबारा याद नहीं करना पड़ता। जब पिछले वाला याद रहता है तभी तो हम क्या कर सकते हैं, हम आगे नई चीज पढ़ सकते हैं। याद अपने को पिछले वाला भी नहीं रहता है, और हम लोग जो हैं दोष देते हैं टीचर्स को, कोचिंग्स को, किताबों को दोष देते हैं। जबकि याद रखें, कहीं आपकी पढ़ने की टेक्निक में कमी है, आप अपनी पढ़ने की टेक्निक को सुधारिए, तब जाकर आपको बढ़िया तरीके से याद होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास छोटी सी क्लास ली मैंने, क्योंकि आज आपको पता ही है दिन में मैंने कहा था समय थोड़ा सा कम था, और कल संडे है, कल एक बड़ी क्लास होगी जिसमें बहुत बढ़िया कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है? ये हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है। ठीक है, दोबारा मत पूछना, नोट्स जो हैं आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। आप बढ़िया तरीके से हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसमें जो आपको मैंने 3-4 तरह के टेस्ट सीरीज आपको बता दी है, आप में से कुछ तो देखेंगे। ये देख लीजिए आप लोग, फिर से बता देता हूं, मैं आपको कह रहा हूं, आपको जो उचित लगे आप वो लीजिए। केवल सेट, नेट और सेट की करनी है तैयारी, ये पड़ी आपके लिए टेस्ट सीरीज। केवल सेकंड ग्रेड की लेनी है तो कल संडे से आपको ये शो होनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको नहीं दिखेगी हिंदी पॉइंट पर, अभी आपको नहीं दिखेगी, कल से स्टार्ट हो जाएगी। और स्कूल व्याख्याता हिंदी, ये भी आपको कल से, ये दोनों टेस्ट सीरीज आपको कल से दिखेगी। और हिंदी ये टेस्ट सीरीज जो हैं वो अभी बहुत से स्टूडेंट्स ने परचेज किया, और यही बेस्ट है। इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी जगह पे हिंदी से संबंधित किसी भी कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और याद रखें, इन सब में केवल ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, किसी भी टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिलेगी। यह बात मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, किसी भी टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट है वो 3-3, 4-4 बार आप दे सकते हैं, लेकिन आपको पीडीएफ पेपर नहीं मिलेगा। इसके पीछे आप चाहे कह दें सर पीडीएफ दो, नहीं,
जो इस बार नहीं हो सकता वो उसके लिए पहले से मना कर रखा है। ठीक है, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, पेपर्स पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।